गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक सेकंड तत्पुरुष समास। हमने पहले अव्ययभाव समास पढ़ाया था। अब हमारा तत्पुरुष समास कि भाई जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का सात्विक अर्थ है कि तत् माने वह, पुरुष माने आदमी। पुरुष माने क्या होता है? आदमी। भाई जो तत्पुरुष समास है उसका सात्विक अर्थ होता है कि भाई तत् माने वह, पुरुष माने आदमी और वह माने दूसरा। तो बेटा जो तत्पुरुष समास है उसका सात्विक अर्थ होता है कि वह तत् माने वह और पुरुष माने आदमी, यानी कि वह दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष जो समास होता है वह अपने आप में एक उदाहरण है, अच्छा बहुत उदाहरण है। इसी के आधार पर इसका नाम यह पड़ा है, यानी कि तत्पुरुष समास इसका नाम पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच प्रथम, यानी कि जो हमारी प्रथम विभक्ति होती है, जो प्रथम कारक की कर्ता अथवा अंतिम विभक्ति यानी कि संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। यानी कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की पहली जो विभक्ति होती है और अंतिम विभक्ति को छोड़कर बाकी और सभी का इसमें प्रयोग किया गया है। बस इन दोनों को यानी कि कर्ता और संबोधन कारक का इसमें प्रयोग नहीं किया गया, उनकी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे मान ले बेटा, एक बात और बेटा इसमें खास होती है तत्पुरुष समास में, जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें जो पहला पद और दूसरा पद होता है वे आपस में एक दूसरे की विशेषता नहीं बताते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे देखो बेटा, राजपुरुष, ये पहला पद आपका, ये सेकंड पद। बेटा इसमें क्या खासियत बात होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो तत्पुरुष समास होती है इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता नहीं बताता है, बल्कि इसमें कारक की विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे राजपुरुष क्या बन गया? राजा का पुरुष। ये हमारी विभक्ति है। ठीक है बेटा। अब भाई तत्पुरुष समास के भी बेटा 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। क्योंकि इसमें जो पहली विभक्ति और इसमें 8वीं विभक्ति, इन दोनों को इसमें से हटा दिया गया और बाकी 2 से लेकर 7 तक यानी कि 6 विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे बेटा ग्रंथ कर्ता, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब एक चीज देखना बेटा, ग्रंथ करने वाला। देखो बेटा यहाँ पर एक चीज कभी भी ध्यान रखना, जो तत्पुरुष समास होते हैं वो एक कभी भी आपस में एक दूसरे पद की विशेषता नहीं बताते हैं, बल्कि उसमें सिर्फ एक चीज आपको देखनी है कि भाई उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ग्रंथ करने वाला, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति है बेटा? इसमें है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म कारक विभक्ति का लोप किया गया है। अब जैसे मान लीजिए हस्तलिखित, इसका बन जाएगा हस्त से लिखित। ठीक है बेटा। तो इसमें यहाँ पर बेटा कोई एक दूसरे पद की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि इसमें से यानी कि क्या है? हमारे करण, यानी कि जो हमारी करण विभक्ति है करण कारक की, उसका इसमें प्रयोग किया, यानी कि करण इसमें तत्पुरुष है। ऐसे करके बेटा 6 इसकी जो विभक्तियां हैं उनका वर्णन ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत हुआ है। लेकिन इसमें जो एक पद और है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी अन्य पद माने गए हैं, यानी कि जो 6 विभक्तियां हैं
छह तत्पुरुष जो इसमें दे रखे हैं भाई, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ये 6 हैं इसमें जिनकी विभक्तियों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। बस इसमें एक पद इसमें कोई भी पद एक दूसरे की आपस में विशेषता नहीं बताता है। और जो बेटा इसके अतिरिक्त जो पद हैं, एक तो कौन सा है भाई, जो वे है नन्य तत्पुरुष समास। कौन सा है? नन्य तत्पुरुष समास। निषेध या अभाव के अर्थ में, यानी कि बेटा जो नन्य तत्पुरुष समास होते हैं इसमें किसी भी कार्य के लिए मनाही होती है। जैसे निषेध या अभाव के अर्थ में किसी भी शब्द से पूर्व ए या अन लगाने से जो समास बनता है उसे नन्य तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें हर काम पर मनाही होती है, यानी कि उसका वर्णन ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अहित, अहित आ गया तो इसमें क्या आएगा? नहित। ठीक है, इसमें निषेध है, इसकी मनाही है। अभाव के अर्थ में किसी भी शब्द से पूर्व ए या अन लगने से जो समास बनता है उसे हम नन्य तत्पुरुष समास कहते हैं। और एक और बेटा इसकी खासियत कि प्राय संस्कृत शब्दों में जिस शब्द के आदि में व्यंजन होता है तो नन्य समास से उस शब्द से पूर्व ए जुड़ता है, और यदि शब्द के आदि में स्वर होता है तो उससे पूर्व अन जुड़ता है। यानी कि इसमें क्या करना है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना है भाई। संस्कृत शब्द में यानी कि जब जिस शब्द के आदि में व्यंजन होता है तो नन्य समास में उस शब्द का पूर्व ए जुड़ता है, यानी कि उसके आदि में व्यंजन होता है तो उसमें ए जुड़ता है, और यदि शब्द के आदि में स्वर होता है तो उसमें अन जुड़ता है। इसलिए स्वर का हमें ध्यान रखना है। जैसे अन प्लस में अन्य, तो क्या बन गया बेटा? हमारा क्या है इसमें? व्यंजन। क्या है हमारा? व्यंजन। क्या है बेटा हमारे? ये स्वर है, सॉरी बेटा, हमारा क्या है बेटा? ये स्वर। तो इसलिए क्या होगा हमारे यहाँ पर? अनन्य, क्योंकि भाई इसके जो आदि में यानी कि बीच में जब स्वर या व्यंजन, अगर व्यंजन होगा तो ए जुड़ेगा और स्वर होगा तो अन जुड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना। अगला है बेटा हमारा अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में पहली विभक्ति का लोप नहीं होता है, यानी कि अलग तत्पुरुष समास में कारक की पहली विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अगला बेटा हमारा उपपद तत्पुरुष समास। जिस समास का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसे सामाजिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला कौन सा हमारा? उपपद तत्पुरुष समास। बेटा इस समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास का इसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे तटस्थ है, इस समास में तट प्लस में थे, इसमें स्वतंत्र नहीं है कि इसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें। अगला आता है बेटा, ये तो होगा आपका तत्पुरुष समास। अगला बेटा हमारा कर्मधारय समास। बेटा कर्मधारय समास की मैंने पहले भी आपको कई बार डेफिनेशन बताई है, पहले भी 7th क्लास में भी आपको, कि भाई जहाँ पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की और दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे बेटा नीलकमल। एक बात ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले जब हम तत्पुरुष समास करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि भाई इसमें कहीं कर्मधारय समास तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भाई कर्मधारय समास है लेकिन उसकी विशेषता प्रकट न करके वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें कोई भी
तत्पुरुष समास की कोई भी कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल, नीला क्या है? कमल, और कमल कैसा है? नीला। यहाँ पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास। जैसे लाल मिर्च, तो लाल है जो मिर्च। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तत्पुरुष समास का कोई विभक्ति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है? कर्मधारय समास। तो लाल है जो मिर्च, लाल क्या है? मिर्च, मिर्च का रंग कैसा है? लाल। तो यहाँ पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा हमको ये लगता है कि भाई ये हमारा तत्पुरुष समास है, कई बार थोड़ा सा मिलता हुआ आ जाता है, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है। कभी भी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास में तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता नहीं बताता, ना ही दूसरा पद पहले पद की, जबकि कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता, दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। उसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है ज़्यादातर। वैसे उसमें एक चीज़ देखनी होती है आपकी कि यहाँ पर किसकी क्या विशेषता बताई जा रही है। ठीक है बच्चा।